और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग आज चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और इसके साथ ही चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत 4 राज्यों के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान करेगा। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके बाद सरकारें नई घोषणाएं नहीं कर सकेगी। हालांकि पहले से जारी विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों को कई तरह के प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच कुल 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे और चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटों पर जीत सकी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 92 सीटें मिली। तो चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से देश की जनता के बीच न्याय यात्रा पर है। हमारी तैयारी पूरी है और चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जनता हमें जिताएगी, ये हमें भरोसा है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव के तिथि के घोषणा होने के संभावनाओं के साथ ही चुनाव की तैयारी में लग गई है। राहुल गांधी जी लगभग 1.5 साल से भ्रमण पे देश में निकले हैं, कभी पदयात्रा तो कभी भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी इस प्रकार से की है कि 2 बार सूची अपनी जारी कर चुकी है, 2 सूची अलग अलग। आने वाले निकट भविष्य में मुझे लगता है आज चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद लगभग बाकी सीटों की भी घोषणा प्रत्याशियों के साथ कांग्रेस पार्टी कर देगी। तो वादे और दावे अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान करेगा। बीते दिन सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग की तरफ से यह जानकारी दी गई कि आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इससे पहले आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से जीत का दावा किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से देश की जनता के बीच न्याय यात्रा पर है। हमारी तैयारी पूरी है और चुनाव के लिए हम तैयार हैं। जनता हमें जिताएगी, ये हमें भरोसा है। तो राजेश राठौड़ ने जीत को लेकर भरोसा जताया है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार आईएनडीआईए गठबंधन के साथ है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी 400 पार की बातें लगातार कही जा रही है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार बस कुछ ही पलों में खत्म होगा। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। दोपहर 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इसके साथ ही चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अमित। बिल्कुल रश्मि, बस कुछ घंटों का इंतजार है। जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कब तारीखें जो है वो उसका ऐलान हो जाएगा और कितने चरणों में चुनाव होगा।
इस पर पे से पर्दा उठ जाएगा। तो सभी राजनीतिक दलों का इसका इंतजार है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको कहती है कि चुनाव जो है वो महापर्व के तौर पे माना जाता है। तो जब चुनाव आयोग की टीम जब तारीखों का ऐलान करेगी तो फिर आप समझिए कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में नेता पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जनता के बीच रूबरू होना शुरू हो जाएंगे और गहमा गहमी बढ़ जाएगी। तो इंतजार इस बात का है कि कब चुनाव आयोग जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कितने चरणों में चुनाव होंगे, इसके बारे में वो खुलासा करेंगे और तारीखें जो है वो भी तय कर ली जाएंगी। तो सबकी नजर, सबकी धड़कनें तेज हो गई है। जो तमाम, चाहे वो किसी भी गठबंधन में नेता हो, सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे काउंटडाउन शुरू हुआ है चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद, जब काउंटडाउन शुरू होगा तो आप समझिए कि किस तरीके से जो सरगर्मी है वो राजनीतिक सरगर्मी वो बढ़ जाएगी और तमाम जो नेता है वो रुख करेंगे उन क्षेत्रों का जहां जनता के बीच में उन्हें वोट मांगना है। क्योंकि जब कोई छात्र जब परीक्षा में बैठता है तो साल भर की पढ़ाई होती है, उसके बाद जो नतीजे आते हैं परीक्षा के बाद वो उसके लिए इंतजार करता है, परीक्षा के लिए भी इंतजार करता है। तो हम तमाम नेताओं के लिए समझिए कि परीक्षा की घड़ी है और इस समय जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो आपको जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में आपने 5 साल जो काम किए हैं तो उसमें जनता फैसला करती है कि आपने जो काम किया है वो किस तरीके से काम किया है। क्या कुछ आपको लगता है कि आपने अगर काम नहीं किया है तो जनता उस हिसाब से ही आपको नंबरें देती है। तो महत्वपूर्ण यह है कि आज जब 3 बजे फैसला होगा, तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में चुनाव होंगे इनका ऐलान होगा, उस हिसाब से राजनीतिक पार्टियां जो है, जो नेता है, जो उम्मीदवार है, अपनी अपनी जो कोशिशें हैं जनता के बीच में जाने की तैयारी जो है, बिल्कुल अमित, 3 बजे का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए दावे भी किए जा रहे हैं। राजेश राठौर को अभी हमने सुना, उनकी तरफ से कहा गया है कि INDIA गठबंधन पर इस बार जनता का भरोसा है और जनता हमें जिताएगी, ये बातें उनकी तरफ से कही गई है। अब देखिए INDIA गठबंधन वही है जिसमें अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ चले गए। अभी तक क्या फॉर्मूला होगा, कितने सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी INDIA गठबंधन में, ये तय नहीं है, लेकिन नेता कॉन्फिडेंट है। देखिए रश्मि, सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे वो इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसमें गठबंधन में है या फिर एनडीए में, दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सीटों का ऐलान अभी दोनों तरफ से नहीं हुआ है, सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन सबको इस बात का इंतजार है कि 3 बजे जब तारीखें तय हो जाएंगी, 3 बजे जब ये तय हो जाएगा कितने चरणों में चुनाव होना है, तो फिर उसकी तैयारी जो है वो उन्होंने कर ली है। राहुल गांधी का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 1.5 साल से चुनाव यात्रा पे है, न्याय यात्रा पे है और जनता के बीच में जनता के नब्ज को टटोल रहे हैं, जनता के बीच में राशन रोजगार की बात करते हैं, तो अपनी तैयारी का वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नितिन नवीन से हम बात की, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है कल शाम में, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। उनका कहना है कि 400 पार केंद्र में और बिहार में 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए के झोली में आएंगी। तो आप देखिए दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो किस तरीके से जो बड़े बड़े नेता है, जो दिग्गज नेता है दोनों ही खेमे में, वो किस तरीके से जनता के बीच में हुंकार भरेंगे, ये भी तय हो जाएगा कि कैसे रैलियों का जो है वो संख्या बढ़ती जाएगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह पहले ही रैली कर चुके हैं बिहार में, राहुल गांधी आ चुके हैं 3 मार्च को जो रैली थी, इसमें महागठबंधन की रैली थी। तो दोनों ही खेमे में इस बात की तैयारी चल रही है कि कब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ऐलान होता है तो उस हिसाब से एक रोड मैप बनेगा कि कहां किस क्षेत्र में कौन से बड़े नेता रैली करेंगे। तो बिल्कुल अमित, और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, 3 बजे का इंतजार किया जा रहा है। नजर बनी रहेगी इस खबर पर लगातार। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।